गांव में कालू नाम का एक गरीब इडली बेचने वाला कौवा रहता था। वो रोज अपनी साइकिल के ऊपर ढेर सारी इडलियां लेकर शहर बेचने जाया करता था। इसी तरह एक रात कालू इडली बेचने दूसरे गांव जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसका रास्ता रोक लेती है। ओए ठहर जा इडली वाले, मुझे बहुत भूख लगी है। चल जल्दी से मुझे ढेर सारी इडली खिला। क्या भूतिया चिड़िया की आत्मा, तुम ये क्या कह रही हो? ओए हाँ, मुझे इडली खानी है। चल मुझे ढेर सारी इडली दे। नहीं नहीं, अगर मैं तुझे इडली खिला दूंगा तो फिर मैं गांव जाकर क्या बेचूंगा? देख, बड़ी मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा होता है, तू मुझे यहाँ से जाने दे। ओए तू चिंता मत कर, मेरी भूख शांत होने के बाद मैं तुझे माला माल कर दूंगी। अरे तू तो एक भूतिया चिड़िया की आत्मा है, तू मुझे कैसे माला माल करेगी? तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तभी अचानक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के गले में एक सोने की चैन प्रकट हो जाती है। उसकी चमक देख कालू खुश हो जाता है। अरे ये क्या, लगता है ये कोई जादुई भूतिया चिड़िया की आत्मा है। उसके बाद कालू इडली निकालकर भूतिया चिड़िया की आत्मा को खिलाने लगता है। देखते ही देखते वो बहुत सारी इडलियां खा लेती है। अरे वाह, तेरी इडली तो बहुत ही स्वादिष्ट है। खाकर मजा आ गया। तूने मेरा पेट भर के मुझे खुश कर दिया। तो मेरे साथ चल, मैं तेरी गरीबी दूर कर दूंगी। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कालू कौवे को अपने साथ जंगल में ले जाती है। वहाँ पानी से भरा हुआ एक गड्ढा होता है। ओए कालू, मेरी बात ध्यान से सुन। अब तो एक इडली निकाल कर इस पानी के अंदर डाल दे, फिर तो इस पानी से भरे हुए गड्ढे का कमाल दे। उसकी बात सुनकर कालू फौरन अपनी टोकरी से एक इडली निकालकर उस पानी के भरे गड्ढे में डाल देता है। तभी अचानक वो इडली एक विशाल रूप धारण कर लेती है और एक इडली घर के रूप में बदलकर पानी के ऊपर तैरने लगती है। ये नजारा देखकर कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप, मेरी इडली तो एक बड़े घर में बदल गई। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? ओए कालू, मैं एक जादुई भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ। मैं इसी तरह गरीब पक्षियों की परीक्षा लेकर उनकी मदद किया करती हूँ। तू मेरी परीक्षा में पास हो गया, इसलिए मैंने तुझे इनाम के तौर पर ये जादुई इडली का घर दिया है। इस घर के अंदर ढेर सारी दौलत मिलेगी। आज के बाद तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस घर के अंदर से तुझे जो भी दौलत मिलेगी उसे तू गरीबों की मदद में खर्च करना, और साथ ही जिंदगी में कभी लालच मत करना। समझ गया ना? हाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। उसके बाद कालू इडली घर का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। फिर अगले ही पल वो घर हवा में उड़ता हुआ कालू को उसके गांव में पहुंचा देता है। कालू के पास इतना बड़ा विशाल इडली का घर देखकर सभी गांव वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उसके बाद कालू अपनी पत्नी और बच्चों को उस इडली घर के अंदर ले जाता है। वहाँ बर्तन के अंदर ढेर सारी सोने की इडलियां रखी थी। उन्हें देखकर कालू और उसके परिवार वाले खुश हो जाते हैं। उसके बाद कालू उन सोने की इडलियों को बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेता है। इस तरह कालू बहुत अमीर बन जाता है। तभी एक दिन एक विशाल जिगरबाज वहाँ आ जाता है और उस इडली घर को देखकर कहता है, अयो, इतनी बड़ी इडली तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे वाह, अब इस इडली को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी टुनटुनी खिड़की से झांककर कहती है, नहीं नहीं जिगरबाज, तुम इस इडली के घर को मत खाना। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें ढेर सारी इडलियां खिलाती हूँ। जिगरबाज टुनटुनी की बात मान जाता है। उसके बाद टुनटुनी अपने इडली घर में लगा हरे रंग का बटन दबा देती है और घर के अंदर से ढेर सारी इडलियां जमीन पर गिरने लगती हैं। फिर अगले ही पल घर की खिड़की से स्वादिष्ट चटनी से भरा एक बहुत बड़ा बर्तन जिगरबाज के सामने प्रकट हो जाता है। उसके बाद जिगरबाज चटनी में इडली डुबोकर खाने लगता है। इस तरह जिगरबाज की भूख शांत हो जाती है और वो चुपचाप अपनी गुफा में लौट जाता है और कालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस इडली के घर में रहने लगता है।